दोस्तों आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों ये प्री बोर्ड का मॉडल पेपर है, तो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा था। बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हो सकते थे। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना सही है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे आपको मिला होगा, उम्मीद करता हूँ आपको पेपर देख लीजिए। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोगों का बच्चों का सही हुआ है, कितने लोगों का गलत है। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है जो कि ऑब्जेक्टिव है। आपको सबसे पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करने के लिए देगा। तो इसमें पहला दिया है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है फरवरी 1915 में, फिर दूसरा दिया है जनवरी 1915 में, फिर तीसरा दिया है मार्च 1915 में, फिर 4 नंबर में दिया है अप्रैल 1915 में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिए कि आपका सही है या गलत है। फिर आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था। इसमें भी 4 ऑप्शन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चौरी चौरा का घटना। फिर आगे देख लीजिए सी नंबर में। फिर आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था। ए ऑप्शन दिया है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, फिर बी ऑप्शन दिया है बैंकों का निजीकरण, फिर सी ऑप्शन दिया है अत्यधिक निवेश, डी ऑप्शन दिया है उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। फिर आगे देखिए 4 नंबर में क्या पूछा है, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी। पहला दिया है ऑप्शन अफ्रीका, दूसरा दिया है यूरोप, तीसरा दिया है अमेरिका और 4 नंबर में दिया है एशिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका दिया है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 5 नंबर में, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया। ये 5वां प्रश्न पूछा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है गोवा, फिर दूसरा दिया है तमिलनाडु, तीसरा दिया है केरल और 4 नंबर में दिया है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, गोवा। आप लोग भी मिला लीजिए आपने क्या मारा है OMR में। फिर आगे देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर पूछा है 6 नंबर में, हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है। ए ऑप्शन 20, फिर बी ऑप्शन दिया है 21, फिर सी ऑप्शन दिया है 22, फिर डी ऑप्शन दिया है 23। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 21। फिर आगे देखिए 7 नंबर में कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन बेल्जियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक, आगे देख लीजिए 8 नंबर में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, ए ऑप्शन दिया है पारदर्शी, बी ऑप्शन दिया है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, सी ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। फिर आगे देख लीजिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ए ऑप्शन दिया है 4, बी ऑप्शन दिया है 5, सी ऑप्शन दिया है 6 और डी ऑप्शन दिया है 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी 4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा 7। ठीक है, इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। फिर आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है,
सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? ए ऑप्शन दिया है अल्पसंख्यक, बी ऑप्शन दिया है बहुसंख्यक, सी ऑप्शन दिया है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों, और फिर दिया है डी नंबर में इनमें से किसी को भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों, सी ऑप्शन। फिर आगे देखिए 11 नंबर में क्या पूछा है, जून, फिर देखिए 11 नंबर में पूछा है जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ए ऑप्शन दिया है मॉस्को रूस, बी ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क यूएसए, सी ऑप्शन दिया है पेरिस फ्रांस, डी ऑप्शन दिया है रियो डी जेनेरा ब्राजील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रियो डी जेनेरो ब्राजील। फिर आगे देख लीजिए 12वां प्रश्न क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन के फलस्वरूप होता है? यह ऑप्शन दिया है लाल और पीली मृदा, बी ऑप्शन दिया है काली मृदा, सी ऑप्शन दिया है लेटराइट मृदा, डी ऑप्शन दिया है मरुस्थलीय मृदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लेटराइट मृदा। फिर आगे देखिए 13 प्रश्न क्या पूछा है 13वां, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष से हुई? ए ऑप्शन 1970, बी ऑप्शन 1971, सी ऑप्शन 1972 और डी ऑप्शन 1973। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1973। फिर आगे देख लीजिए 14 नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन गुजरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। फिर आगे देख लीजिए 15 नंबर में क्या पूछा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ए ऑप्शन स्वर्ण उद्योग, बी ऑप्शन रेल परिवहन, सी ऑप्शन सड़क परिवहन, डी ऑप्शन वायु परिवहन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सड़क परिवहन। फिर 16 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में 1000 रुपये के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? ए ऑप्शन 2015, बी ऑप्शन 2016, सी ऑप्शन 2017, डी ऑप्शन 2018। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2016 में नोटों को अमान्य घोषित किया गया था। फिर आगे देख लीजिए 17 नंबर में मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए ऑप्शन यूएनओ, बी ऑप्शन यूएनईएससीओ, सी ऑप्शन यूएनडीपी और डी ऑप्शन ईयू। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यूएनडीपी। ठीक, आगे फिर देख लीजिए 18 नंबर में क्या पूछा है, आप अपना मिलाते भी जाइए दोस्तों, अगर सही है तो और बाकी सब दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, आगे देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 18 नंबर में पूछा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? ए ऑप्शन 2000, बी ऑप्शन 2002, सी ऑप्शन 2005, डी ऑप्शन 2010। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2005। फिर आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? ए ऑप्शन प्राथमिक, बी ऑप्शन द्वितीयक, सी ऑप्शन तृतीयक, डी ऑप्शन चतुर्थक। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राथमिक। फिर देखिए 20 नंबर यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है? ए ऑप्शन सरकार का लोगों के प्रति उदार नजरिया, बी ऑप्शन दिया है सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, सी ऑप्शन दिया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारता, डी ऑप्शन दिया है उधार देना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। फिर आगे देख लीजिए कैसे कैसे फिर प्रश्न पूछा है, लॉन्ग शॉर्ट कैसे देखिए, यहाँ से देख लीजिए पूछा है प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए।
ये आ रहा तो ठीक है, नहीं तो एक और अथवा में करके दिया है, आप उसको कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न दिया है, लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। यह आ रहा है तो ठीक है दोस्तों, नहीं आ रहा है तो एक और दिया है, उसको कर सकते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का और क्या अर्थ है, इनके किन्हीं दो मुख्य कार्यों को लिखिए। तो दोस्तों देखिए, पहला वाला क्वेश्चन 4 नंबर का है और दूसरा वाला ऑप्शन, ये भी दूसरा प्रश्न 4 नंबर का है। 2 प्रश्न करेंगे, आपको 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आगे देख लीजिए क्या क्या प्रश्न पूछा है। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, वर्णन कीजिए। अथवा अगर ये ऊपर वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और दिया है, पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय बताइए। दोस्तों ये बता दें आपको, 4 नंबर का ये भी देखिए यहाँ पर दिया है 2-2, यानी 4 नंबर का ये भी प्रश्न है, तीसरा भी 4 नंबर मिल जाएगा अगर आप करते हैं तो। फिर 4 नंबर पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण में रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है, विवेचना कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। अगर ये आपको ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो एक और दिया है अथवा में, भारत में साख के विभिन्न स्रोत क्या है, वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का, यानी किन्हीं दो में से एक करना है, तीसरा का या चौथा का, किन्हीं दो में से एक करना है। ठीक, आगे देख लीजिए प्रश्न 5 में क्या पूछा है, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अथवा में एक और दिया, उसको कर सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था। इसके लिए दोस्तों बता दें कि 6 नंबर एक प्रश्न के लिए दिया है, 2 कर लेंगे 12 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, ये प्रश्न 6 नंबर में क्या पूछा है, भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताइए। या आप इसको नहीं आता है तो आप मतलब कि एक और दिया है अथवा करके, भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर लिखिए। इसके लिए देखिए आपको क्या क्या, मतलब 1 सही 1/2, फिर 1 सही 1/2, 1 सही 1/, यानी 1.5 नंबर दिया है। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अथवा में एक और दिया है, इसको तो पढ़े हैं ना। 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिए। या अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो एक और दिया, भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाए। फिर आगे देखिए 8 नंबर क्या प्रश्न पूछा है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, सुधारण व्याख्या कीजिए। या वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, ये कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। फिर देखिए इसमें भी 6 नंबर का पूछा है, यानी कि किसी एक को करते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछा है। तो 9 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित संस्थाओं को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक, तो सही नाम पर आधा नंबर और अंकन के लिए आधा नंबर अंक निर्धारित किया गया है। अगर आप सही सही लिखते हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दोस्तों अगर आप सही सही लिखते हैं तो आपको हर प्रश्न पर 1-1 नंबर मिल जाएगा। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर 5 नंबर में वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो 5 नंबर मिल जाएगा अगर आप सही सही करते हैं तो। फिर आगे देखिए क्या पूछा है, फिर यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, वहीं केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 9A के मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, फिर यहाँ पर दिया है ऑप्शन, सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ पर सत्याग्रह किया। उस जनपद का नाम लिखिए जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नील की खेती करने वाले किसानों ने कहाँ पर सत्याग्रह किया। वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ठीक,
फिर आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पर 9B में क्या पूछा है, मानचित्र संबंधी ये भी प्रश्न पूछा है कि महानदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित क्या कीजिए, दर्शाइए। पहला दिया है महानदी पर बना बांध, फिर ये ऐसा चित्र दिया है चिन्ह द्वारा नाम सहित। फिर दूसरा गंगा नदी, फिर देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाया है चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो ऐसे ऐसे प्रश्न दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा में दिया है पूर्व पश्चिम गलियारा चिन्ह द्वारा प्रारंभ और अंत के केंद्रों के नाम सहित। ये इसके लिए एक एक नंबर आपको निर्धारित किया गया है। भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। पांचवें में दिया है भारत के एक चाय उत्पादक जिले का चिन्ह द्वारा नाम सहित। इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा अगर पांचों करते हैं तो यहाँ पर देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए ये प्रश्न लिखा गया है कि महानदी पर बने एक बांध का नाम लिखिए, उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए, पूर्व पश्चिम गलियारे का नाम प्रारंभ और अंत केंद्रों के नाम के साथ लिखिए, भारत के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम लिखिए, भारत के एक चाय उत्पाद जिले का नाम लिखिए। इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों क्या करते हैं कि अगले वीडियो में हम और कुछ मॉडल पेपर जारी करने वाले हैं। इससे के बाद हर मॉडल पेपर जारी करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।